मध्य प्रदेश के गुना में रूह कंपा देने वाली वारदात हुई है। एक शख्स को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने दबंग परिवार के घर पर बंधुआ मजदूरी करने से इनकार कर दिया था। इस वारदात के बाद से पूरा गुना खौफ में है। इस खबर की विभत्सता ने सूबे की मुखिया तक को हिला दिया और 40 घंटे के अंदर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीड़ित परिवार से मिलने जाना पड़ गया। जिला गुना, मध्य प्रदेश। मैं हूं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर गुना जिले के जो उबरा खुर्द गांव है। वारदात, एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। केसलोल की डाल के मिट्टी का तेल उसने जिंदा जला दिया। मृतक का नाम विजय। वजह बंधुआ मजदूरी करने से मना करना। नहीं जान दे तो किसी और का। ये गलियों में लगी भीड़ इस बात की गवाह है कि यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। श्री कृष्ण का मंदिर के आगे हवन कुंड और उसके पास जिंदा जल गया एक इंसान। ये शव है 2 बच्चों के पिता का, जिनको अब भी उनके आने का इंतजार है। ये शव है उस पति का जिसकी पत्नी न्याय के इंतजार में है। ये लाश है इस घर में रहने वाले उस बंधुआ मजदूर की जो आजाद भारत में भी गुलाम था। हैरानी होगी जानकर कि 5,000 रुपए का कर्ज एक शख्स की जान ले सकता है। विजय नाम के इस शख्स को गांव के दबंगों ने गांव की चौपाल के बीच बने मंदिर में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। इंसान पर इंसानी जुल्म की गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र की यह घटना लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़ा करती है। गांव ओकवात खुर्द में विजय नाम के शख्स को बीच गांव में जिंदा जला दिया गया। विजय ने आरोपी राधेश्याम से 5,000 रुपए का कर्ज लिया था, जिसके बाद से 3 साल से उसकी बंधुआ मजदूरी कर रहा था। पत्नी रामसुखी के मुताबिक विजय बंधुआ मजदूरी छोड़ना चाहता था और दबंग हर बार उस पर दबाव बनाते थे। जिस वक्त विजय खाना खा रहे थे उसी वक्त राधेश्याम ने उसे फोन किया और बहाने से बुलाया। उसके बाद विजय का बस इंतजार होता रहा, वो लौट कर नहीं आए। पता चला कि विजय के शरीर पर केरोसिन डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया है। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी राधेश्याम के खिलाफ धारा 307, 302 के अंतर्गत मामला जांच में लिया गया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अनुराग अमिताभ मौके पर पहुंचे और घर वालों से बात की। श्याम का फोन आया खाना खाते हुआ कि आज अपन दोनों पानी पीएंगे। राधे से हमने लगा फिर 2 बार लौट के ही नहीं आ। राधे से हमने मंदिर के आगे आग लगा दी। मृतक के परिवार में उसके पिता के अलावा उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। बच्चों को अब भी पिता के आने का इंतजार है। पत्नी न्याय की मांग करती बेसुध हो जाती है। पिता खुद वो जगह दिखाने पहुंचे जहां उनके बेटे की चीखें गूंजी थीं। देखो ये पेड़ जल रहा है पूरे, इसमें हार सरका ये हार सरका पूरा गिरा है जी। तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। गाँव का लड़ कोई भी नहीं आया। वो जिन्होंने जलाया वो दबंग थे? वो दबंग थे, वो सब भग गए जलाकर। अच्छा। हाँ। पूरे है ना, एक भी लोग नहीं बचा यहाँ। फिर हम भग के आए उसको, फिर हमने उसको है ना आग बुझाने की कोशिश करी तो वो पूरा जल गया था। जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिवार को संबल योजना के तहत 4 लाख रुपए की राहत दी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत 8,25,000 रुपए की राशि के मकान बनवाने का वादा किया। साथ ही मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी में लेने, गुजारा भत्ता देने और बच्चों को शिक्षा दिलाने की बात भी कही। जिसने अपराध किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। आवास कच्चा ही है इनका। अभी आवास कच्चा, आवास पर नाम है सर। तुरंत कर दो, पक्का मकान बनेगा। संबल का भी कर दो। संबल का 4 लाख का प्रोग्राम बन गया। संबल में पूरे संबल पर पूरा हो जाएगा। दोनों बच्चों को पढ़ाना है।
तो ये तो अभी तो भेजेंगे नहीं बाहर, अभी तो गांव के स्कूल में पढ़ाएंगे। कल्याणी का प्रकरण बन जाए, आपके मकान इनका बन जाए पूरा, फिर वो तय कर लिया अपन ने कि इनको अभी फिलहाल गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था हो जाए। अब पोषण 1000 महीना मिल रहा है, 1000 वाला मिल ही रहा है, लेकिन तब तक हम इनको शासकीय सेवा तक हम हर महीने फिर एक निश्चित राशि और भेजेंगे तब तक, है ना। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे। ये मकान का बना लो, इसका आउट ऑफ वे जाके पक्का मकान बनाते हैं इनका। शर्मिंदगी की बात यह है कि बमौरी विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का क्षेत्र है। बावजूद इसके उन्हीं की विधानसभा के गांव पंचायत में आदिवासी को जिंदा जला देने की घटना सामने आई। निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक है और इसका दुख हमें बहुत ज़्यादा है, किंतु ये पैसों का इन लोगों का लेन देन रहता है जिसका ज्ञान हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। हमारे संज्ञान में ये चीज़ें जब आती हैं, जब कोई घटना घटित हो जाती है, काफ़ी लोग बंधुआ मजदूरी की आड़ में लोगों को रखकर और उनके 5000 के ब्याज पे ब्याज बढ़ा के उनसे काम कराते रहे। ये सारी चीज़ें हैं और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त है और निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। गांव वालों के मुताबिक आज भी साहूकारी जिंदा है, अब भी बंधुआ मजदूर बनाए जाते हैं, मना करने पर दबंग मनमानी करते हैं। हर गांव में बंधुआ मजदूरी है, किसी के ऊपर 50,000, किसी के 60,000, और क्या हर गांव में। उनको लाने बस पेट भराई हो जाए, काम करते रहो दिन रात, काम करते रहो, और क्या। गांव में ऐसे और भी लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं? हाँ वो है ना, गांव में है मजदूर, बंधुआ मजदूरी कर रहे थे, अभी भी है। और यहाँ के लोग बहुत दमंग है। हाँ। अच्छा, इसी वजह से मजदूरी करनी पड़ती है। हाँ, इसी वजह से मजदूरी करनी पड़ती है। बमौरी विधानसभा में तकरीबन 2 लाख वोटर, जिस पर से 50,000 शहरिया आदिवासी हैं। आज भी ये आदिवासी बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक अब भी 5,000 से 50,000 कर्ज लेने के बाद लोग बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आजादी के 73 साल बाद भी देश में ये घटनाएं क्यों और कैसे हो रही हैं? इनसे देश कब आजाद होगा? कब आदिवासियों का बंधुआ मजदूरी के नाम पर शोषण होना बंद होगा?